ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं को आकाशवाणी का सलाम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ये चराग कई आंधियों पे भारी है। किसी भी मुसीबत का सामना इंसान अकेले नहीं कर सकता। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे में अगर हम एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को शिकस्त दे सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक कोरोना महामारी की इस जंग में बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने श्वेत और खाकी वस्त्रों में एक वॉरियर की तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। ये एक ऐसी महामारी थी जहां अपने को बचाना था और अपनों को भी बचाना था। पीपीई किट पहने सफेद कोट में इन योद्धाओं ने खुद को तकलीफ में डालकर वो किया जिसके लिए पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, तो साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, पुलिसकर्मी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का ताली, थाली और शंख बजाकर धन्यवाद अर्पित करने का आह्वान भी किया। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो। ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजीव सक्सेना बताते हैं कि किस तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स ने मिलकर कोविड का सामना किया। यूं तो डॉक्टर्स का हर दिन ही चैलेंजिंग होता है। आपके वार्ड में इन्फेक्शियस डिजीज के पेशेंट्स हमेशा रहते हैं, बट ये पिछला 1.5 साल जो निकला है उसमें कोविड ने इस प्रोफेशन को एक नई तरह से टेस्ट किया है। बीमारी नई थी, इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तक में इससे बहुत लोग प्रभावित भी हुए और बहुत लोगों की जानें भी गईं। इससे इसका भय और बढ़ गया। घर पे आपके साथ आपके ओल्ड पेरेंट्स, आपकी फैमिली एक तरफ ये थी और दूसरी तरफ कॉल ऑफ ड्यूटी थी। जब वार्ड में आप देखते थे कि आपके आगे कोविड के पेशेंट्स कैसे सफर कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और अगले दिन उनमें से कुछ मिलते नहीं थे, तो आप इतने सहम जाते थे और इतना बुरा फील करते थे कि वो बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये डर कि आप वो वायरस लेके घर तो नहीं आ रहे हैं जिससे कि आपके ओल्ड पेरेंट्स उनको लग जाए, तो आप क्या जवाब दोगे? ये एक और दुविधा थी। प्लस ट्रीटमेंट अच्छा था नहीं, तो आप भी उतने ही रिस्क पे जितने पेशेंट्स रिस्क पे। तो ये जो चुनौती थी, इससे ये भय और बढ़ जाता था। बट मेरी समझ में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सबसे ज्यादा वार्ड बॉयज, इन सब ने हिम्मत दिखाई और हम सब ने बहुत ही ब्रेवरी से कोविड को फेस किया और मेरे ख्याल से हमारा देश बहुत ही अच्छा निकला इसमें। 25 मार्च को सरकार ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। विमान हैंगर में खड़े हो गए।
रेलगाड़ियां यार्ड में चली गईं, बसों को शेल्टर में खड़ा कर दिया गया, कार और मोटरसाइकिलें पार्किंग में पार्क हो गईं, सभी वाहनों के पहिए थम गए थे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। जहां एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना था, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अस्पताल पहुंचाने, जरूरत की चीजें मुहैया करवाने और आवश्यक चीजों की कालाबाजारी रोकने की भी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने कोविड के दौरान अपने अनुभवों को कुछ इस तरह साझा किया। कोरोना के समय पे हम लोगों ने बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही थी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की ओवर प्राइसिंग हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज और कमोडिटीज की जो कंप्लेंट्स आती थी उस पर हम लोगों ने काम करा। हम लोगों ने काफी ब्लैक मार्केट गुड्स सीज करे थे और बाद में कोर्ट की मदद से उनको हम लोगों ने छुड़वा कर पब्लिक यूज के लिए उनको डिस्पेंस करवाया। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां से कोलेक्ट करके, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया वालों से रिक्वेस्ट करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स कलेक्ट करके BHEL की हरिद्वार में फैसिलिटी है तो हम लोगों ने एम्प्टी सिलेंडर्स को वहां से रिफिल करवा के यहाँ पे गाजियाबाद में डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो पुलिस में खास तौर से जो हम लोग का मेन रोल रहता है उसके साथ एंसिलरी रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जितने भी मेडिकल टीम होती है उनके साथ हम लोगों ने काम करा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे भी इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो खासतौर से यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस हम लोग तत्पर रहेंगे। लखनऊ के ADCP सेंटर चिरंजीव सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने न सिर्फ इंसानों की मदद की बल्कि उन्होंने बेजुबान जानवरों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराया। मार्च 2020 के महीने में कोरोना एक अभूतपूर्व चुनौती के रूप में मानव इतिहास में उपस्थित हुआ। तब एक पुलिस अधिकारी के रूप में चुनौतियों के दो विपरीत ध्रुव एक साथ उपस्थित थे। लॉकडाउन को सख्ती से सुनिश्चित कराना और परेशान व्यक्तियों से उच्च कोटि की मानवीय संवेदना रखते हुए उनकी सेवा करना। इसी दौरान एक बुजुर्ग अनजान व्यक्ति का फोन मेरे पास आया कि मैं हाई BP और शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी दवा खत्म हो गई है, मैं बहुत कठिनाई में हूँ और बाहर नहीं आ सकता। मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे उनका पर्चा मंगाया और दवा खरीदकर मुश्ताक अहमद नामक उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। अग्रिम पंक्ति में कार्य करते हुए मेरा फोन नंबर और ट्विटर अकाउंट तेजी से वायरल होने लगा और एक दिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक अनजान बेटी का ट्वीट मेरे पास आया कि सर मेरी माँ को पिछले दिनों लकवा हो गया था, अभी उनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी जिससे उनको बहुत फायदा हो रहा था, किंतु लॉकडाउन के कारण फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। यदि फिजियोथेरेपी नहीं हो पाई तो उनका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मैंने तुरंत उन फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर उनसे प्राप्त किया और उन्हें लेकर उनके घर पहुंचा तथा उनकी चिकित्सा कंटिन्यू कराई। इंसान तो तब भी अपनी समस्या बता रहे थे, किंतु जानवर कैसी अपनी बात बताते। लखनऊ की चिड़ियाघर में भी जरूरी खाद्यान्न का संकट हो गया। तब उनके निदेशक से मिलकर स्वप्रेरणा से जिस जानवर की जैसी खुराक होती है वैसी खुराक उन्हें पहुंचाया। कोरोना का वो दौर वाकई में संकट का था, किंतु एक पुलिस अधिकारी के रूप में ईश्वर ने मेरी सहायता की और ड्यूटी के दौरान सेवा करने और दुआएं कमाने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए कोई भी शब्द नाकाफी है। जय हिंद। मिजोरम में तैनात यंग IPS ऑफिसर पोखराज के लिए कोरोना काल में पुलिसिंग एक नया अनुभव था। कोविड की लहर पुलिस के लिए भी चुनौतियों की अनेक लहरें लेके आई। सबसे पहले जिस चुनौती का सामना करना पड़ा वह था लॉकडाउन को एनफोर्स कराना, क्योंकि लोगों को इससे पहले कभी भी 15 या 20 दिन तक लगातार घर में बंद रहने की आदत नहीं थी। कहीं अनाउंसमेंट करानी पड़ती थी तो कहीं फाइन लगाना पड़ता था, कहीं मास्क बांटना पड़ता था तो कहीं चालान भी काटना पड़ता था। इसमें पुलिस को यह भी ख्याल रखना होता था कि लोगों को उनकी जरूरतों का सामान भी मुहैया होता रहे। पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ लोगों को घरों में खाना पहुंचवाया, दवाइयां पहुंचाई, बल्कि मरीजों को भी घर से अस्पताल तक पहुंचाया। कई जगहों पर तो पुलिस ने खुद लंगर तक की व्यवस्था कर गरीबों को खाना भी बंटवाया। कोविड की दूसरी लहर जिसमें ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की भारी कमी हुई, उसमें भी पुलिस ने लोगों की हर संभव मदद की। ग्रीन कॉरिडोर बना के ऑक्सीजन को तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाना हो, दवाइयों या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकना हो, मरीजों को बेड उपलब्ध कराना हो, कार्यों से पुलिस ने अपना सामाजिक दायित्व भी निभाया। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के निदेशक डॉक्टर अनूप मरार ने कोविड के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, उन सभी लोगों को नमस्कार जो कोविड के खिलाफ इस युद्ध को लड़ रहे हैं। लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसी महामारी को न कभी मानव जाति ने देखा, सुना या सामना किया। इसके लिए लोगों ने दिशा निर्देशों में बार बार किए बदलावों का आदर करना चाहिए। भारत दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है, चाहे वो टीकाकरण हो या उपचार हो या रसद की व्यवस्था में हो। 150 करोड़ के अपने देश में चंद महीनों के भीतर तैयारी की व्यवस्था भारत सरकार के लिए एक अभूतपूर्व कार्य था।
ESIC अस्पताल अहमदाबाद गुजरात के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष डॉक्टर चित्रा प्रकाशकर ने बताया कि किस तरह एक डॉक्टर के साथ साथ महिला होने के नाते उन्होंने अपने परिवार के साथ रहकर कोविड की चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन भी किया। कोविड की महामारी के समय हमारा हॉस्पिटल भी 15वीं मई 2020 से डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था। मैं एक डॉक्टर के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो घर का भी पूरा काम का जिम्मा मेरे ऊपर था। मैं जब कोविड वार्ड से घर जाती थी तो एक चिंता लगी रहती थी कि घर में बूढ़े सास ससुर हैं जिनकी उम्र 85 और 90 है, उन्हें मेरे कारण कोविड का संक्रमण न लगे। मुझे गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर, पॉलिसी मेकर्स पे, वैज्ञानिकों पे और मेरे साथी कोविड वॉरियर्स पे, जिनके कारण हमने इस आपदा का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया और हम सफल हुए। एम्स अस्पताल नई दिल्ली की नर्सिंग इंचार्ज सोनिया चौहान को हाल ही में राष्ट्रपति ने नर्सों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। सोनिया ने कोविड में ICU और वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों की जी जान लगाकर देखभाल की। उन्होंने बताया, ट्रॉमा सेंटर को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया और हम सभी को जो भी यहाँ पर कार्यरत थे कोरोना मरीजों की देखभाल करना था। शुरू में सबके मन में बहुत भय था कि कहीं कोरोना बीमारी हमें ना हो जाए, क्योंकि हमारे पीछे भी हमारा परिवार रहता है, कहीं हम अपने परिवार में बीमारी तो नहीं लेकर जा रहे। इस तरह की जो फीलिंग थी वो सभी के मन में थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। इसी जज्बे के साथ काम करते रहे। हम सब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं कि हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने कोरोना काल के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान लंगर लगाकर और फिर बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। कोरोना काल के शुरुआती दौर में मैंने देखा कि दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों और लौट रहे थे, जिन्हें खाने पीने की बहुत तकलीफ थी। मैंने कुछ साथियों की मदद से जगह जगह लंगर का इंतजाम किया, जिसकी मदद से हम जरूरतमंदों को खाना खिला सके, पानी दे सके और छोटे बच्चों के लिए हमने दूध और बिस्किट का भी इंतजाम किया, जिससे कि उनको आगे के सफर में सहायता मिल सके। इसी दौरान मैंने देखा कि कुछ लोग चप्पल के बिना ही नंगे पांव पैदल ही अपने सफर को तय कर रहे थे। उनके लिए कुछ साथियों की मदद से हमने चप्पलों का इंतजाम किया और उनको चप्पल मुहैया करवाया और साथ ही साथ जितना हो सके कई लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की, जिसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना के कर्मवीरों को 3 मई को सरहद के शूरवीरों ने अपने अंदाज में सलामी दी। सेना के तीनों अंगों के जवानों ने कोरोना को शिकस्त देने में जुटे डॉक्टर्स, नर्सों, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कोविड वॉरियर्स को सलामी देने के इस अद्भुत नजारे को पूरी दुनिया ने देखा। आज हमारे देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि इस बीच ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट से चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। आज हम सभी देशवासी कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करते हैं, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा ही भारत में कोविड पर विजय प्राप्त की गई। हम सभी कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए खुद की जान न्यौछावर कर दी। आइए एक सलाम उनके नाम, जिन्होंने देश को इस महामारी से बचाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। इसी उम्मीद के साथ कि हम कोरोना पर पूरी तरह विजय पाएंगे, यही कहेंगे कि शाखें रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आइए संकल्प करें, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं को आकाशवाणी का सलाम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और नीलम मलकानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।